वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से मैं शालिनी। आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज का ब्लॉग है बरगद पूजा की, जो सुहागिनें अपने सुहाग के लिए रखती हैं। तो वो उसके एक दिन पहले का है ये, जब मैं मेहंदी लगा रही थी। सब खाना पीना खिलाने के बाद 11 बजे मैंने सोचा मेहंदी लगा लूँ। तो मैंने एक हाथ में अपने हाथ से मेहंदी लगाई और दूसरे हाथ में नहीं लगा पा रही थी, तो इन्होंने बोला लाओ मैं लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कैसी मेहंदी लगाई है ये। इस हाथ की मेहंदी इन्होंने लगाई है। ये देखिए मेहंदी लगाई कि हाथ ख़राब किया है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने मिटाया नहीं इसको, मैंने इसको छुड़ाया नहीं, क्योंकि जिसके लिए मेहंदी व्रत रखा है उसी ने मेहंदी लगा दी है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, क्योंकि कभी ये सब काम ये करते नहीं हैं, कभी भी नहीं सोचते कि ये सब मैं काम करूं, लगाऊं। तो उस दिन क्या ही इनके मूड में आया कि इन्होंने बोला कि लाओ मैं लगा देता हूं। तो ठीक है, ये सुबह मॉर्निंग का है। जब मैं सो के उठ गई थी तो फिर मैं मेहंदी छुड़ाने के लिए बालकनी में मेहंदी छुड़ाई अपना। ये बिल्कुल मेहंदी चिपक गई थी। रात में तो ऐसा लग रहा था कि ये छूट जाएगी, बिस्तर पे खूब मेहंदी गिरी हुई थी, लेकिन सुबह के समय ये इतनी चिपक गई थी कि छूट ही नहीं रही थी। फिर मुझे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा, फिर मैं चाकू से मेहंदी को छुड़ाई। तो आप लोगों ने भी मेहंदी लगाया कि नहीं? जिसने व्रत रखा है उसने मेहंदी ज़रूर लगाई होगी, क्योंकि कोई भी व्रत होता है सुहागिनों का तो उसमें ये मेहंदी वगैरह सब बहुत ज़रूरी होता है कि लगाओ, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि जो पति के लिए व्रत रहा जाता है तो उसमें श्रृंगार का ही बहुत महत्व होता है, तो वो तो करना ही पड़ता है, तो और अच्छा भी लगता है। तो मैं इसी चक्कर में थी कि जल्दी जल्दी सारा काम फटाफट हो जाए और मेरा पूजा भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि हर पूजा हम लोग साथ में करते हैं, सारी देवरानी जेठानी मिलके। तो किसी की वजह से लेट हो तो अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से सोचती हूँ कि सब काम अच्छे से हो। ये बच्चे अभी सब सो रहे हैं। अब मैं ब्रश करूँगी क्योंकि मेहंदी छुड़ाने में टाइम लग गया और अभी पूजे का भी सामान बनाना है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अभी आगे पूजा के में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ब्लॉग पूरा देखिए, तभी अच्छा लगेगा। बीच में स्किप मत करिएगा। तो ब्रश करते करते मैं आ गई थी बालकनी में। देखिए मेरे सूर्य भगवान भी निकल गए हैं, देखिए कितने अच्छे से। और फाइनली मेरा ब्रश हो गया है कंप्लीट। और देखिए फ्रेंड, मैं अब नहाऊंगी। और ये देख लीजिए मेरी मेहंदी बिल्कुल भी, मेरी मेहनत चली गई है और बिल्कुल भी रची नहीं, क्योंकि मेहंदी पुरानी थी और जो इन्होंने लगाई थी वो तो थोड़ा बहुत चढ़ी भी है। और मैं साड़ी सिलेक्ट कर लूँगी कि मैं क्या पहनूँगी। तो देखिए साड़ी तो बहुत सारी टंगी हुई है और मैं क्या पहनूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं 2 साड़ी तो नहीं इसमें, क्योंकि सभी पूजा में होता है ना कि नई साड़ी लगती है। मम्मी मेरी सास जो थी तो वो हर पूजा में नई साड़ी हम लोगों को कहती थी पहनने के लिए और ख़ुद भी पहनती थी। तो इसलिए नई साड़ी हम लोग ले के रखते हैं कि हर पूजा में पहनने के लिए। तो 2 साड़ी मैंने ले ली थी पूजा पाठ के लिए। और तो वैसे मैं साड़ी नहीं लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि पहनती नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल साड़ी कितनी हो जाती है, क्योंकि हर पूजा में तो नई साड़ी लगती है। तो एक ये और एक ब्लू कलर की मैं ली थी। अब देखती हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनती हूँ। तो आप लोगों को मेरी कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर बताना, कि मैं
कौन सी साड़ी पहनूंगी ये अभी सरप्राइज़ है। तो अभी फाइनली मैं नहा चुकी और नहाकर मैं किचन की ही ओर आई, क्योंकि किचन में ही मेरा काम है। इस समय मुझे लगता है यही कि पूजा का सामान बनाना था। पूजा के लिए जो चढ़ता है वो मीठे गुलेले, तो वो चढ़ाने के लिए और खाने के लिए मेन यही इसमें होता है। बरगद पूजा में यही लगता है और पूड़ी, इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बस वही मीठे गुलेले और पूड़ी लगती है। तो वही मैंने सोचा झटपट से बना लेती हूँ। तो फिर अब मैं पूजा भी करूँगी। अभी मैंने भगवान की भी पूजा नहीं की, मैं बस किचन में वही बनाने के लिए ही आ गई। तो मैंने सोचा कि यही काम पहले ही करती हूँ, फिर बाद में पूजा करूँगी और फिर तैयार होंगी। तो सबसे ये काम निपट जाए, मेरी पूजा की सारी तैयारियाँ हो जाए, तो मैं कुछ भी भूलूँ नहीं फिर तैयार होने के बाद बनाना पड़ेगा, तो फिर वो नहीं सही हो पाएगा। तो इसलिए मैं पहले बनाऊँगी। तो मैंने इसके लिए ले लिया है आटा, और चीनी भी मैंने भिगो दी थी पानी में। तो अब मैं बनाऊँगी वही, थोड़े से पहले आटे मारूँगी और थोड़े से पुए के आटे, और दोनों चीज़ मार के और बना लूँगी जल्दी से। तो फ्रेंड, मैंने आटे गूँथ लिए हैं और अब मीठे वाले आटे गूँथूँगी जिससे गुलेला बनता है। तो मैं इतनी जल्दी में थी कि सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बन जाए जल्दी से। तो देखिए, इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी। मैंने इसमें घी पड़ता है मोहन के लिए थोड़ा सा, कि गुलेले हमारे बहुत सॉफ्ट बने। तो मैं भूल गई थी। तो मैं ये बाद में पूरा आटा मेरा वो नहीं मड़ा हुआ नहीं था, तभी मुझे याद आया तो मैंने डाल दिया घी, और अच्छे से मेरे मीठे वाले भी आटे जल्दी से मुलायम मुलायम सॉफ्ट बन गए थे। और अब मैं चढ़ाऊँगी अपनी कढ़ाई और गैस की फ्लेम कर दूँगी ऊपर, और डालूँगी देसी घी। हम लोग देसी घी में बनाते हैं, तो घी डाल देंगे और उसी में बनाएंगे अपने पूजे का। तो जल्दी जल्दी से लोई मैंने बना ली है, छोटी छोटी चढ़ाने के लिए और थोड़ी उससे बड़ी खाने के लिए। ये वहीं बरगद के नीचे खाया जाता है पूजा होने के बाद, तो इसीलिए। और छोटी छोटी जो रहती है वो पूजा वहाँ पे चढ़ाया जाता है। 24 बनाने थे, तो 12 चढ़ाने के लिए और 12 खाने के लिए। इसमें सब चीज़ें 12 लगती हैं। हर चीज़, जो भी चीज़ें होती है, चना भी चढ़ाओ तो वो भी 12, और फेरे भी जो हम लोग धागा के लेते हैं जो है बरगद के, तो वो भी 12 ही बार लेते हैं। और 12 ही लड़की जो माला बनती है ये धागे की, वो भी मतलब सब चीज़ यही बोला जाए 12 दिन। और जो माला भी पहनने के लिए भी बोली जाती है, वो भी 12 ही दिन के लिए बोला जाता है, 12 दिन पहने रहना है। फिर ये देखिए मेरा पूजा कब बन गया है, वो मैं बाद में बताऊंगी। और ये मैं पूजा कर रही हूँ जल्दी से। पूजा मैंने स्टार्ट की और पूजा भी मेरी फाइनली हो गई, जल्दी से कर ली हूँ। तो मैंने अब पहन लिया है साड़ी, और देखिए मेरा साड़ी का लुक कैसा लग रहा है। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो अब बारी है चेहरे को टचअप देने की, थोड़ा चेहरे को भी ठीक ठाक कर लिया जाए। तो फिर देखिए अब उसी की ओर लग जाते हैं। तो अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। मैंने चेहरे में लगा लिया था, थोड़ा प्राइमर लगाया था स्विस ब्यूटी का, और मियॉन का थोड़ा फाउंडेशन लगाया था, और पाउडर वगैरह लगा चुकी थी मैं पहले ही, और लिपस्टिक लगाया। और हो गया फेस। अब थोड़ा बाल बना लूँगी
बाल बना लूँगी। बस मेकअप मेरा रेडी ही है। और काजल बाद में मुझे याद आया था तो मैं लगाई थी, काजल को भूल ही गई थी पहले। तो अब मैं लगा लूँगी बिंदी, जिसके बिना चेहरा बहुत ही अजीब सा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब मैं पहनूँगी अपनी फेवरेट ज्वेलरी। ये मेरी ज्वेलरी में सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये मैंने अपने पसंद से ख़रीदी थी, एंटीक ज्वेलरी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोई ज्वेलरी पहले शादी वगैरह की ज्वेलरी रखी है सब, लेकिन वो सब मैं पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे आउट फैशन लगता है। तो मैं यही वाला अधिकतर आप मुझे देखेंगे कि तो यही पहने देखेंगे। तो ये मेरी फेवरेट है। अब तो फ्रेंड, जितनी ही जल्दी है उतना ही टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे कान के पेच का जो होता है पीछे का, वही फिट नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एक में से निकाल के दूसरे में लगा लेती हूँ, पेच एक्स्ट्रा नहीं रखती। एक्स्ट्रा क्या, एक ही में नहीं, मतलब सभी में मेरे नहीं रहते, तो एक में से निकाल के दूसरे में लगा लेती हूँ जो पहनती हूँ। तो यही दिक्कत थी, इसी वजह से फिट नहीं आ रहा था। फाइनली फिट हो गया है अब। तो यही सब की वजह से और टाइम लग रहा था। अब मैं पहन लूँगी अपना हार। तो मेरा सेट कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। आप लोग भी इसी तरह रेडी होते हैं कि और अच्छे से रेडी होते हैं। मुझसे तो बहुत अच्छे से रेडी होते होंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता ही नहीं है कुछ भी करना। बस जल्दी फ़ोन आ चुका है भाभी का कि 10 मिनट के अंदर तैयार होके आ जाओ, यहाँ पे पूजा स्टार्ट होने वाली। क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ बढ़ती जा रही थी, 7 बज चुके थे, तो भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसीलिए भाभी ने कहा कि जल्दी आओ, जल्दी पूजा ख़त्म कर लें। गर्मी बहुत थी, प्यास भी लग रही थी, और जब तक पूजा नहीं होएगी तो पानी भी नहीं पी सकते हैं, इसलिए पूजा जल्दी ख़त्म कर लें। और भाभी का ये था कि उनको चाय पीनी थी, चाय के बिना उनका सर दर्द होने लगता है, इसलिए तो जल्दी से जितनी जल्दी पूजा ख़त्म हो जाए वो तो वैसे भी अच्छा ही रहता है। लेकिन ये सब पूजा ऐसी है, करवा और ये सब, कि तैयार होना भी ज़रूरी रहता है। नहीं, वहाँ पे लोग देखेंगे, कहेंगे ऐसे ही चली आई हैं। तो इसलिए ये सब पूजा ऐसी होती है कि तैयार होना पड़ता है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है। फिर मेरी बारी थी नथिया पहनने की। और पहले मैंने जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी करवा पे नथिया, मैंने वो पहनने का सोचा, लेकिन ये काफ़ी बड़ी थी और थोड़ा भारी भी लग रहा था। तो फिर पहले मैं पहन ली, लेकिन बाद में मैं उतार दूँगी, मैं ये वाली नहीं पहनूँगी। मेरी मम्मी ने मुझे जो शादी में दिया था मैं वो वाली पहनूँगी, तो मैं ये उतार दूँगी, लेकिन मैंने उसका दिखाया नहीं है। अभी बाद में आप लोग जब पूजा के टाइम देख लिए ना, मेरी नथिया बदल जाएगी। ये मैं उतार दी थी। ये मैं आ गई हूँ पूजा करने, हम लोग जा रहे हैं ये पूजा करने। मंदिर आ गए हैं हम लोग, शनि देव का मंदिर है, वहीं पे बरगद का पेड़ है, तो वहीं पे ही सारी औरतें सब पूजा करती हैं। ये भाभी के घर के पास ही है, इंदिरा नगर में, तो वहीं पे हम लोग पूजा करते हैं।
एक मेरी बड़ी भाभी मायके में है तो वो इस नहीं है, नहीं हम 4 लोग पूजा करते हैं। इस बार 3 ही लोग हैं क्योंकि वो मायके गई हैं। ये देखो ये शनि देव हैं मंदिर में और ये वृक्ष है। तो हम लोग पूजा कर चुके हैं। पूजा करने का कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं था तो हम लोग वो नहीं लिए हैं और पूजा कर लिए हैं। ये मैं और मेरी देवरानी और जिठानी भाभी तीनों लोग, सब लोग हैं, तीनों लोग साथ ही में पूजा किए हैं और अच्छा लग रहा था पूजा करके। फाइनली बहुत अच्छा लगा। हम लोगों की पूजा ख़त्म हुई और फ़ोटो 1-2 क्लिक किए, सेल्फी लिए। एक लोग कर लिए तो एक लोग खींच लिए, साथ में कर रहे थे तो कोई खींचने ही वाला नहीं था। तो बाद में हम लोग फ़ोटो क्लिक करने के लिए ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम घाम लिए और हम लोगों की पूजा हो गई थी फाइनली। तो फिर देखिए ये और औरतें सब वहाँ पे सब कर रही थी पूजा। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। बिल्कुल किस तरह हम लोगों ने किया है, घुस घुस के जो मौका पा रहा था वो घुस जा रहा था और उसी में कर ले रहा था। और जो खड़ा था अगर सोचे कि खाली हो तो हम करें, ये सब लोग हट जाएं तो वो खड़ा ही रहे। लेकिन भाभी मेरी ये सब चीज़ में बहुत तेज़ है तो वो अंदर घुस के और अपना जगह बना ली। तो हम लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लिए, जल्दी पूजा हम लोग कर लिए। हम लोग की पूजा समाप्त हो गई है। हम लोग घर जा रहे हैं, भाभी के यहाँ जाएंगे, चाय वाय पियेंगे। फिर घर आए तो देखा बच्चे जोमेटो से पिज्ज़ा पार्टी चल रही थी, इन लोग मंगाए थे तो ये लोग अपना खा रहे थे। तो आप लोग बताइए हमारा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय।